जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट टॉपिक में हमने फर्स्ट 4 पार्ट किए थे। आज पार्ट नंबर 5 है। 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। डिवाइडेड बाई 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 5 एज इट आ गया, माइनस 25 किसका स्केयर है 5 का, तो यहाँ पे 5 की पावर क्या आ जाएगी 2, होल की पावर आ जाएगी इधर बाय n+1 माइनस फिर 25 किसका स्केयर है 5 का, तो 5 की पावर 2 डॉट इधर 5 की पावर हमारे पास क्या गिवन थी 2n डिवाइडेड बाय, फिर देखें 5 एज इट इसी तरह आ गया डॉट, फिर ये 5 है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 किसका स्केयर है 5 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 2 और होल की पावर आ जाएगी n+1। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि देखना है पावर्स हमारे पास क्या आ रही हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल ये कह दें यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 एज इट इसी तरह आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 5 आ गया, ये 2 को n से मल्टीप्लाई करें तो 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस आ गया। फिर उसके बाद इन दोनों में से सेम चीज़ क्या कॉमन आ रही है 5। आप सबको बता दूं और पता भी होगा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर प्लस होती है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर आ जाएगी 2n+2, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय, इधर भी सेम चीज़ 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2n+3। ये पावर इस सिंपल 5 की पावर 1 होती है, सिंपल कोई भी नंबर लिखो उसकी पावर 1 होगी, माइनस इधर 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n प्लस फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अभी हमने पावर्स को कर लिया। उसके बाद अभी हमने क्या करना है कि पावर्स देखने के आपस में मल्टीप्लाई होती हैं या कॉमन आ रही हैं क्या देख, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू में से सेम चीज़ क्या कॉमन आ रही है, तो देखें इस पूरी वैल्यू में भी 5 की पावर 2n+2 है और इधर भी 5 की पावर 2n+2 है, तो ये कॉमन आ गई है। यहाँ पे हम लिखते हैं 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले ली, ब्रैकेट डाल दी। देखिए 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग में ये 5 बचता है, यहाँ पे क्या आ गया 5 माइनस, जब सारी की सारी वैल्यू कॉमन आ जाए उसकी जगह क्या बचता है जी, हम क्या यूज़ करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, ठीक है। 2n एज इट इसी तरह प्लस 3 में 1 प्लस करो तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास ये 2। अभी देखें जी ऊपर वाली वैल्यू एज इट इस तरह लिख दी 5 की पावर 2n+2, फिर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, अभी देखें आप सबको पता होगा कि हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, बड़ी पावर कॉमन नहीं आती। तो देखें 2n+4 बड़ी है, 2n+2 छोटी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग में हमारे पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट में देखें 5 की पावर 2n कॉमन प्लस 4 में से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 5 की पावर क्या बचेगी 2 माइनस, जब सारी की सारी वैल्यू कॉमन ले लें तो इधर क्या आ जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज होगी। अभी देखें ये दोनों सेम थे, हमने क्या कर दिए कैंसिल, इज इक्वल है ऊपर 4 आ गया डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये 5 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 1, 4 डिवाइडेड बाय 25 में से 1 माइनस करें तो 24, तो 4 का टेबल में 24 आ जाए 6 के साथ, तो इज इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 6, ये 4 1 ज़र 4 4 4 24, तो 1/6 हमारा क्या आ गया पार्ट नंबर 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 है जी हमारे पास 16 होल की पावर x+1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x आ गई हमारे पास, डिवाइडेड बाई 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 8 की पावर आ गई हमारे पास x+2। तो सबसे पहले हम 16 के फैक्टर बनाएं तो हमारे पास आते हैं 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 आ गई, 16 के फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x+1। अगर 16 के फैक्टर बनाने हैं तो देख लें, मैं यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ आपको, 16 2 8, फिर 2 4, 2 2 ज़र और 2 1 ज़र, तो 1 2 3 4, तो देखिए मैंने 2 की पावर 4 लिखी x+1,
प्लस ये 20 एज इट इसी तरह फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 किसका स्केयर है, तो 4 आप सबको पता है 2 का स्केयर होता है। यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगी, ब्रैकेट के बाहर मैं ये 2x लिख लेता हूँ, ठीक है। ये वाला 2x बाहर लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इस तरह लिख ली, मल्टीप्लाई 8 है। 8 किस चीज़ का क्यूब होता है, 2 का, तो 2 की पावर 3 आ गई, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर देखें हमने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल 2 की पावर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस आ गया 20, फिर 2 की पावर देखें हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 की पावर 2 इधर क्या हो जाएगा 4x, ब्रैकेट क्लोज कर दी, डिवाइडेड बाय फिर देखें 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इसी तरह मल्टीप्लाई 2 की पावर आ जाएगी 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x और प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6, क्लियर होगा जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि देखना है कि कौन सी पावर कॉमन आ रही है। तो अभी हम इधर क्या करेंगे कि ऊपर से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 2 की पावर 4x है, इधर भी 2 की पावर 4x है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4x कॉमन आ गई, डॉट 2 की पावर 4x कॉमन आ गई, तो 2 की पावर कितनी रिमेनिंग में बच गई 2 की पावर 4, प्लस 2 की पावर 4x कॉमन, तो रिमेनिंग में इसके साथ क्या लिखा हुआ था 20, तो मैंने ये 20 लिख लिया, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग में देखें इधर क्या आ गया, दोनों में से 2 कॉमन, ठीक है। आपको पता है जब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर प्लस होती है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस 3x और प्लस का 6, हमने पावर सारी इकट्ठी कर ली। फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 क्या होता है 16, प्लस क्या आ जाएगा 20, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा देखें 3x में ये x प्लस करें तो यहाँ पे 2 की पावर आ जाएगी 4x, 3x में ये वाला x प्लस किया तो 2 की पावर 4x, और उसके बाद फिर प्लस 6 में से माइनस 3 निकालें तो प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास 3। फिर उसके बाद देखें जी हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है 2 की पावर 4x आ गई हमारे पास इधर, डॉट 16 में 20 प्लस करो तो हमारे पास क्या आंसर आता है 36, डिवाइडेड बाय अभी देखें नीचे से कॉमन क्या आ गया 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x कॉमन आ गई, डॉट 2 की पावर रिमेनिंग में क्या बच गई 3, ठीक है। दोनों आपस में प्लस पावर प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 2 की पावर 4x की मुझे ज़रूरत थी मैंने कॉमन ले ली, ये दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल है 36 एज इट उसी तरह डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब होता है 8, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। अभी हम टेबल पढ़ते हैं 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2, 1 कैरी 2 8 ज़र 16, फिर 2 9 ज़र 18, 2 2 ज़र 4, तो इसका मतलब है हमारे पास कटिंग होने के बाद आंसर क्या आ गया 9/2। ये पार्ट नंबर हमारे पास 6 भी कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 7 है जी हमारे पास 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 64 है तो 64 के फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे 64 के फैक्टर देखें, मुझे तो पता 4 की पावर 3 आती है, लेकिन देख लें हम 64, 4 1 ज़र 4 तो 2 कैरी, 4 6 ज़र 24, 4 4 ज़र 16 एंड 4 1 ज़र 4, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 3 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा -2/3, डिवाइड आ गया 9 किसका स्केयर है, 9 किसका स्केयर है जी 3 का, तो 3 की पावर 2 ब्रैकेट के बाहर हमारे पास आ जाएगा -3/2 इज इक्वल का साइन। आप यहाँ पे पावर डायरेक्ट भी काट सकते हैं और आपकी अपनी मर्जी स्टेप बढ़ा भी लें, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट काट देता हूँ, 3 3 से कट गया तो 4 की पावर -2 आ गया, डिवाइडेड बाय ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी -3, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये 4 की पावर -2 और 3 की पावर -3 इन पावर्स को प्लस करने के लिए आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में या आवर की फॉर्म में लिख लें, 1/4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर -3, तो नीचे आके क्या होगी प्लस की 3। उसके बाद इज इक्वल है 1/4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये डिवाइडेड बाय 1/3
3 का क्यूब क्या होता है 27। उसके बाद लास्ट स्टेप देख लें, इज इक्वल है 1/16। डिवाइड की जगह जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, वैल्यू उल्ट हो जाएगी, 27 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे। तो इज इक्वल है 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें 27, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ये आपका पार्ट नंबर नेक्स्ट भी 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8 आ गया जी हमारे पास। सॉल्व 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 किसका स्केयर है तो 3 का, तो 3 की पावर आ जाएगी 2, होल की पावर आ जाएगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 3 की पावर n माइनस 1 एज इट इसी तरह लिख ली, मल्टीप्लाई फिर 9 किसका स्केयर है 3 का स्केयर है तो 3 का स्केयर आ गया और बाहर पावर आ गई n माइनस 1। फिर इज इक्वल का साइन, यहाँ पे हमारे पास 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस का क्या आ जाएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 1 एज इट इसी तरह आ गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन 3, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 1 ज़र क्या आ जाएगा 2। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि ऊपर 3 की पावर हमारे पास n है और फिर हमने पावर्स भी मल्टीप्लाई कर लिए, तो इधर हमारे पास अभी आ गया, हम पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। आप सबको पता है जब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर प्लस होती है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 कॉमन आ गया। पावर देखें 2n प्लस 2 प्लस ये वाला n भी हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, कॉमन लेके पावर इकट्ठी कर ली, डिवाइडेड बाय नीचे भी एज इट सेम वही स्टेप, 3 कॉमन आ गया, इधर पावर हमारे पास क्या है 2n माइनस 2 प्लस n माइनस 1, पावर्स हमने इकट्ठी कर ली 3 को कॉमन लेके। नेक्स्ट स्टेप देखें 3 आ गया, 2n में ये वाला n प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय फिर 3 की पावर आ गई, 2n में ये n प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3n माइनस 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा -3। साइन माइनस का आएगा लेकिन माइनस में प्लस हो जाता है, इज इक्वल का साइन। फिर दोनों में से सेम चीज़ क्या कॉमन आ रही है 3 कॉमन आ गई। अभी पावर्स को इकट्ठा कर लें, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है लेकिन डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो 3n प्लस 2 ये नीचे प्लस 3n ऊपर जाके -3n, नीचे -3 है तो ऊपर जाके प्लस का क्या आ जाएगा 3, ये -3n प्लस 3n कट गया, इज इक्वल है 3 की पावर देखें प्लस का 3 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो 3 की पावर 5 होता है 243। डेट्स आपका क्या आ गया आंसर। पार्ट नंबर नेक्स्ट भी कंप्लीट 8। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जी हमारे पास 9, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है 5 की पावर n प्लस 3 आ गई माइनस 6.5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 एज इट इसी तरह मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या आ गई n माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या आ गई n। अभी हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 5 की पावर n को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे देखें 5 की पावर इधर n प्लस 3 मतलब 5 की पावर में 2 हैं, तो मैं क्या करता हूँ 5 की पावर n को कॉमन ले लिया, डॉट मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो तो मतलब है मल्टीप्लाई होती है, तो डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 माइनस 6.5 की पावर n और 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 मैंने पहले लिख ली, डॉट 5 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा n डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या आ जाएगा n। अभी देखें ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर कॉमन दोनों वैल्यूज़ में 5 की पावर n 5 की पावर n आ रही है, यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर n कॉमन आ गया। रिमेनिंग में देखें 5 की पावर n कॉमन तो क्या बच गया 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5, तो 6 5 ज़र क्या होता है यहाँ पे 30 आ गया, डिवाइडेड बाय या नीचे भी देखें 5 की पावर n कॉमन आ गई। रिमेनिंग में क्या बच गया 9 माइनस 2 का स्केयर
यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 4। फिर उसके बाद इज इक्वल 5n से क्या हो गया कैंसिल। 5 का क्यूब जैसे आप सब जानते हैं तो 5 का क्यूब होता है 125 माइनस क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे आ गया हमारे पास 5। उसके बाद हमने क्या करना है कि 125 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 95। यहाँ पे 95 आ गया डिवाइडेड बाय क्या लिख लेंगे 5। तो अभी 5 का टेबल पे 95 आ जाए तो 5 1s are 5 4 कैरी और 5 9s are 45। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा 19। ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट का आज कंप्लीट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।